बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन और किरण नाम का एक दंपति रहता था। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था और घर के पास ही एक पुराना कुआं और थोड़ी सी जमीन थी। उसी घर के किनारे पर एक बैल हमेशा खड़ा रहता था। वह बैल कभी चलता नहीं था, न बोलता था, न कुछ करता था। बस दिन रात एक ही जगह खड़ा रहता था, शांत, स्थिर और रहस्यमयी। मोहन और किरण दोनों उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। वे रोज उसे थोड़ा चारा डाल देते थे और कभी-कभी उसके पास बैठकर बातें करते थे। मोहन खेती करता था। सुबह सूरज उगते ही वह खेतों की ओर चला जाता और शाम को जब लौटता तो किरण मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेक चुकी होती। दोनों बैठकर खाना खाते, बातें करते और फिर बाहर आंगन में थोड़ी देर चांदनी देख लेते। उनका जीवन सादा था, पर बहुत प्यारा था। एक दिन मोहन खेत में हल चला रहा था। अचानक उसके हल की नोक किसी चीज से टकराई। उसने रुककर देखा, मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा था। मोहन ने झुककर मिट्टी हटाई तो उसकी हथेली में एक छोटा सा सुनहरा बीज आ गया। वह बीज ऐसा लग रहा था जैसे उसमें सूरज की रोशनी कैद हो। मोहन ने उसे हथेली पर रखा और सोचने लगा, यह कैसा बीज है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। बीज से हल्की सी गर्माहट निकल रही थी। मोहन ने उसे जेब में रख लिया और घर लौट आया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो किरण ने पूछा, आज कुछ जल्दी लौट आए? थक गए क्या? मोहन मुस्कुराया और बोला, नहीं किरण, देखो मुझे खेत में क्या मिला। उसने जेब से बीज निकाला। किरण ने जैसे ही देखा उसके चेहरे पर आश्चर्य फैल गया। अरे, यह तो चमक रहा है मोहन, ऐसा बीज तो मैंने कभी नहीं देखा। मोहन ने कहा, मुझे लगा इसे अपने घर के पीछे लगाना चाहिए, शायद कुछ अच्छा निकले। किरण ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन ध्यान से लगाना, पता नहीं यह कौन सा बीज है। उस रात मोहन ने आंगन में बैल के पास की जमीन में वह बीज बो दिया। उसने थोड़ा पानी डाला और मन ही मन कहा, अगर तू सच्चा बीज है तो कल सुबह कुछ तो दिखा देना। फिर वह घर आ गया और किरण के साथ सो गया। बाहर चाँद की हल्की रोशनी आंगन में बिखरी थी और बैल अपनी जगह खड़ा था, बिल्कुल चुप, जैसे किसी गहरे रहस्य को देख रहा हो। आधी रात बीत गई। अचानक जहां बीज लगाया गया था वहां से हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। हवा में एक मधुर सी गुनगुनाहट फैली, जैसे कोई दूर से गा रहा हो, जिन्होंने मुझे जगाया है, अब उनके जीवन में परिवर्तन आने वाला है। पर मोहन और किरण को कुछ पता नहीं चला। वे गहरी नींद में थे। सुबह जब सूरज उगा तो किरण पानी भरने बाहर गई। वह जैसे ही आंगन के पीछे पहुंची, उसकी आंखें चौंधिया गईं। जहां कल बीज बोया गया था, वहां अब एक छोटी सी बेल उगाई थी। उसकी पत्तियां नीली थीं और उन पर चमक ऐसे थी जैसे उन पर ओस नहीं बल्कि सितारे जमे हों। किरण ने जोर से पुकारा, मोहन, जरा यहाँ आओ, देखो ये क्या हुआ है। मोहन भागा हुआ आया और बेल को देखकर हैरान रह गया। किरण, यह तो एक रात में इतनी बड़ी कैसे हो गई? किरण ने धीरे से कहा, मुझे डर भी लग रहा है मोहन, कहीं यह कोई अनहोनी तो नहीं? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं किरण, शायद ये कोई वरदान हो। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। उसने झुककर बेल को छुआ और जैसे ही उसकी उंगलियां पत्तियों से लगीं, बेल से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकली और मोहन की हथेलियों में समा गई। किरण डर के मारे पीछे हट गई। मोहन, यह क्या हो रहा है? मोहन भी घबरा गया। कुछ देर तक उसके हाथ चमकते रहे, फिर रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। उसी पल वह बैल जो हमेशा चुपचाप खड़ा रहता था, अचानक अपनी गर्दन हल्की सी उठाकर उस बेल की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। किरण ने कांपते हुए कहा, मोहन, बैल ने आज पहली बार सिर हिलाया है। मोहन ने कुछ नहीं कहा, वह बस चुपचाप बेल को देखता रहा। दिन बीतते गए। हर दिन वह बेल थोड़ी और बड़ी होती गई। उसकी डालियां अब घर की दीवार तक पहुंच गई थीं। रात में उसके पत्तों से हल्की नीली रोशनी निकलती थी, जो पूरे आंगन को चांदनी जैसी बना देती थी। धीरे धीरे गांव वालों को भी पता चल गया कि मोहन के घर के पीछे कोई चमत्कारी बेल उगाई है। लोग आने लगे, देखने लगे। कोई कहता, ये तो वरदान है। कोई कहता, नहीं, ये तो कोई अनिष्ट का संकेत है। मोहन और किरण दोनों अब डर और जिज्ञासा के बीच जी रहे थे।
एक रात जब चारों ओर सन्नाटा था, मोहन को लगा किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। मोहन! वो चौंक कर उठा। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। किरण गहरी नींद में थी। फिर वही आवाज आई, मोहन, मुझे सुनो। यह आवाज आंगन की दिशा से आ रही थी। मोहन डरते हुए बाहर निकला। बेल चांदनी में चमक रही थी और तभी बेल के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे हवा नहीं बल्कि कोई उनमें जान फूंक रहा हो। अचानक बेल की सबसे ऊंची डाली से एक छोटा सा नीला कण नीचे गिरा और मोहन की हथेली पर आ टिका। और उसी पल बेल से आवाज आई, जिस बीज को तुमने जगाया है वह अब तुम्हारे भाग्य को बदलेगा, लेकिन हर वरदान के साथ एक रहस्य भी होता है। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो मुझसे? पर बेल फिर शांत हो गई। सिर्फ बैल अपनी जगह खड़ा था। उसकी आंखें नीली चमक में नहा रही थीं। मोहन धीरे धीरे पीछे हटा और घर के अंदर चला गया। किरण अभी भी सो रही थी। मोहन ने सोचा कि वह सुबह उसे सब बताएगा, पर सुबह जब वह उठा तो देखा बेल की एक डाली अब घर की दीवार के अंदर तक बढ़ आई थी और उस पर कुछ छोटे छोटे सुनहरे फल उगे थे। किरण ने एक को तोड़कर हाथ में लिया। ये तो सोने जैसे हैं मोहन। और जैसे ही उसने फल को छुआ, उसकी हथेली में एक हल्की सी चमक दौड़ गई। मोहन घबरा गया। किरण, जल्दी रख दो इसे नीचे। किरण ने डरते हुए फल को जमीन पर रख दिया। वह फल फट गया और अंदर से निकला एक और बीज जो पहले वाले से भी ज्यादा चमकदार था। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। बैल अब भी अपनी जगह खड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में कोई गहरी बात छिपी हो। और तभी बेल की दिशा से फिर वही धीमी आवाज आई, अब दूसरा चरण शुरू हुआ है। किरण ने कांपती आवाज में कहा, मोहन, ये सब क्या है? मोहन बोला, मुझे नहीं पता, पर लगता है यह बेल सिर्फ पेड़ नहीं, कोई रहस्य है जो धीरे धीरे खुल रहा है। उस दिन से उनके घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी दरवाजे अपने आप खुलते, कभी हवा के बिना ही दीपक बुझ जाता, और हर बार जब ऐसा होता, वह बैल अपने सिर को हल्का सा झुका देता, जैसे सब जानता हो। सुबह का समय था। किरण आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखें उस बेल पर टिकी थीं, जो अब और भी बड़ी हो चुकी थी। रात भर में बेल की डालियां दीवार पार कर खेत तक पहुंच गई थीं। हर पत्ती से हल्की सी नीली चमक निकल रही थी, जैसे उस पर आकाश टपक गया हो। मोहन चुपचाप खड़ा था। वह सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कल तक जो बेल जमीन में छिपी थी, अब वह पूरे घर को अपने घेरे में ले रही थी। बैल अपनी जगह पर खड़ा था, पर आज उसके चारों ओर मिट्टी हल्की सी हिल रही थी। किरण ने डरते हुए कहा, मोहन, मुझे डर लग रहा है। ये बेल अब बहुत अजीब लगने लगी है। कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। मोहन ने उसे दिलासा दिया, किरण, डर मत। जो कुछ भी है शायद किसी कारण से हो रहा है। शायद ये हमारे लिए कोई संकेत है। किरण धीरे से बोली, लेकिन ये संकेत अच्छे हैं या बुरे? मोहन चुप रह गया। उसे खुद नहीं पता था कि क्या जवाब दे। दिन बीतते गए। हर सुबह बेल कुछ और बदल जाती। कभी उसकी पत्तियां सुनहरी हो जाती, कभी उनमें से एक हल्की सी खुशबू आती जो पूरे घर में फैल जाती। और जब भी वह खुशबू फैलती, बैल की आंखों में हल्की सी नीली रोशनी चमकने लगती। किरण अब अक्सर बैल के पास जाकर बैठ जाती थी। वह उससे बात करती, तू तो कुछ बोलता नहीं, पर लगता है जैसे तू सब समझता है। कभी तो बोल, बताना कि यह बेल क्या है। पर बैल हमेशा की तरह चुप रहता। एक रात जब दोनों पति पत्नी सो रहे थे, अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। किरण ने करवट बदली और देखा कि बेल की एक डाली धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रही थी। वह कांप उठी। मोहन, उठो, देखो ये बेल कमरे में आ गई है। मोहन घबरा कर उठा। उसने दिया जलाया और देखा, सच में बेल की एक डाली बिस्तर के पास तक आ चुकी थी। उसकी पत्तियां हिल रही थीं और उनसे हल्की सी चमक पूरे कमरे में फैल रही थी। मोहन ने धीरे से कहा, ये तो जैसे हमें छूना चाहती है। किरण ने डरते हुए कहा, मत पास जाना मोहन, पता नहीं क्या हो। लेकिन मोहन आगे बढ़ा और हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां बेल की पत्ती से छुईं, एक तेज चमक हुई और पूरा कमरा उजाले से भर गया। किरण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने फिर आंखें खोली तो देखा, मोहन जमीन पर बैठा है।
और उसके चारों ओर छोटी छोटी चमकदार लकीरें घूम रही हैं। मोहन की आवाज कांप रही थी। किरण, मैंने कुछ देखा। बेल ने मुझे कुछ दिखाया। किरण दौड़कर उसके पास आई। क्या देखा तुमने? मोहन ने धीरे धीरे कहा। मुझे एक सपना जैसा दिखा। एक पुराना घर जहां एक बूढ़ा आदमी उसी बेल को पानी दे रहा था। उसके पास यही बैल खड़ा था। फिर अचानक वो बूढ़ा आदमी मिट्टी में बदल गया और बेल उसकी जगह उगाई। किरण की आंखें डर से फैल गईं। मतलब ये बेल किसी इंसान से जुड़ी है? मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, और मुझे लगता है यह बैल उसी का साथी रहा होगा, इसलिए ये हमेशा हमारे घर के पास खड़ा है। किरण की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या ये सब श्राप है मोहन? मोहन ने कहा। पता नहीं, लेकिन अब हमें सच्चाई जाननी ही होगी। अगली सुबह मोहन गांव के सबसे पुराने आदमी से मिलने गया, बूढ़े बाबा से। बाबा की उम्र 80 साल से ऊपर थी। जब मोहन ने सारी बात बताई तो बाबा बहुत देर तक चुप रहे। फिर बोले, सुनो बेटा, बहुत साल पहले यहाँ एक आदमी रहता था। नाम था हरिदास। वह जड़ी बूटियों का झाता था, पर बहुत एकाकी जीवन जीता था। उसके पास एक बैल था जो कभी हिलता डुलता नहीं था। कहा जाता था कि हरिदास ने कोई ऐसा बीज पाया था जिसमें अमृता की शक्ति थी। उसने वह बीज अपने घर के पीछे लगाया और फिर कोई उसे दोबारा कभी नहीं देख सका। मोहन की सांस अटक गई। तो क्या ये वही बीज है? बाबा ने सिर हिलाया। शायद हाँ, लेकिन सावधान रहना बेटा। वह बीज वरदान नहीं, परीक्षा है। जो इसे छूता है उसका दिल अगर शुद्ध है तो उसे वरदान मिलता है, और अगर उसमें लालच है तो वही बीज उसका अंत बन जाता है। मोहन ने बाबा को धन्यवाद कहा और घर लौट आया। घर आते ही उसने देखा किरण आंगन में खड़ी थी और बेल अब पहले से भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसकी डालियां छत के ऊपर तक पहुंच गई थीं। किरण ने धीमी आवाज में कहा, मोहन, ये बेल अब रात में खुद खुद हिलती है। और देखो, ये बैल अब हमें देखकर सिर झुकाता है। मोहन ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रात हुई। मोहन ने दीपक जलाया और बेल के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर तू किसी रहस्य की रखवाली कर रही है तो मुझे सच्चाई दिखा। अचानक बेल की पत्तियां चमकने लगी। हवा तेज हो गई। किरण डर कर घर के अंदर चली गई, पर मोहन वहीं खड़ा रहा। उसके चारों ओर रोशनी घूमने लगी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब रोशनी खत्म हुई तो मोहन ने खुद को एक अलग जगह पर खड़ा पाया। वह जगह शांत थी। हर ओर नीली बेलें थीं और बीच में वही बैल खड़ा था, पर इस बार उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। मोहन ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? बैल ने धीरे से सिर झुकाया और हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई, मैं हरिदास का साथी हूँ। उसने जिस बीज को लगाया था वह बीज जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी था। हरिदास का शरीर तो मिट्टी बन गया, पर उसकी आत्मा इस बेल में समा गई। मोहन के कदम पीछे हट गए। तो यह बेल जीवित है? आवाज आई। हाँ, यह उसकी आत्मा है, और अब तुमने उसे फिर से जगाया है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैंने तो बस उसे लगाया था। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। मुझे पता है, आवाज ने कहा। इसीलिए बेल तुम्हें बुला रही है। वह चाहती है कि तुम उसका अधूरा काम पूरा करो। वह चाहती है कि तुम किसी की मदद करो, किसी जीवन को बचाओ, क्योंकि वही उसका उद्धार होगा। मोहन ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन किसकी मदद? आवाज बोली, जिसके दिल में दुख है वही इस बीज की अंतिम राह है। और उसी पल सब कुछ फिर से अंधेरे में बदल गया। जब मोहन ने आंखें खोली तो वह अपने आंगन में खड़ा था। किरण उसके पास दौड़ी आई। मोहन, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो डर गई थी। मोहन ने बस कहा, किरण, हमें अब किसी की मदद करनी होगी। यही इस बेल का रहस्य है। किरण ने पूछा, लेकिन किसकी मदद? मोहन ने आकाश की ओर देखा, जहां बेल की सबसे ऊंची डाली चांद की रोशनी में चमक रही थी। उसने कहा, शायद बेल खुद बताएगी। उस रात फिर बेल चमकी। उसकी पत्तियों से एक सुनहरी बूंद गिरी, जो जमीन पर गिरते ही एक रास्ते की तरफ फैल गई, जैसे किसी दिशा की ओर बुला रही हो। मोहन और किरण दोनों चुपचाप उस रोशनी को देखते रहे। बैल अपनी जगह पर खड़ा था, पर उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा चमक रही थीं।
जैसे वह जानता हो कि अब कहानी का असली रहस्य खुलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी।